देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 6 महीने पहले तक पाकिस्तान के लिए चीन एक ऐसा ATM था जिससे जब चाहे कर्जा लिया जा सकता था। दशकों तक पाकिस्तान यही करता रहा, अपने शहरों को गिरवी रखकर चीन से कर्ज लेता रहा। लेकिन वायरस वाले पाप ने चीन को दुनिया का विलन साबित कर दिया है। इसलिए अब पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका की तरफ अपने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ये महज एक बयान नहीं, बल्कि ड्रैगन को सुपर पावर का क्लियर कट मैसेज था कि वुहान में प्लान की गई कोरोना साजिश एक्सपोज हो चुकी है और अब तक अमेरिका को जिस टारगेट पर शक था वो यकीन में बदल चुका है। अब अमेरिका के पास अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ सबूत मिल चुका है। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने चीन को लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा किया है। 4 पन्नों वाले इस दस्तावेज में चीन को लेकर के बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है कि जनवरी के शुरुआत में ही चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना को लेकर के जानबूझकर झूठ बोला और इसमें शी जिनपिंग सरकार के कई मंत्री और नेता शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने जनवरी के पूरे महीने WHO को ये नहीं बताया कि कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। यहाँ तक कि WHO से भी बार बार ये बात कहलवाई गई ताकि दुनिया भर से मास्क, सर्जिकल गाउन समेत मेडिकल उपकरण मंगाए जा सके। जनवरी के बाद चीन दुनिया भर से मेडिकल उपकरण मंगवाता रहा, वहीं निर्यात काफी हद तक घटा दिया गया। दुनिया में 80% फेस मास्क चीन में तैयार होते हैं, लेकिन चीन ने सिर्फ 48% मास्क एक्सपोर्ट किए। इसी तरह PPE किट से लेकर वेंटिलेटर्स तक चीन जमा करता रहा। खास बात यह है कि चीन की इस चालबाजी की दुनिया के किसी भी मुल्क को भनक तक नहीं लगी। फरवरी तक ट्रंप जिनपिंग की शान में कसीदे करते रहे, लेकिन अब चीन के वायरस वाले पाप का सच सामने आ चुका है, लिहाजा ट्रंप के सुर भी बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि उनके पास चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत लग चुके हैं। वहीं ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी अमेरिका के सुर में सुर मिला रहे हैं। दुनिया भर में चीन के खिलाफ तैयार होते चक्रव्यूह से पाकिस्तान भी खौफ में है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह चीन से नाराज हैं, उससे पाकिस्तान को लगने लगा है कि अगर दुनिया चीन को सबक सिखाती है तो उसके दोस्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान फिर से अमेरिका की शरण में जाने का ड्रामा करने लगा है। चंद महीने पहले तक इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी सुकून की सांस लेते थे। पाकिस्तानियों को लगता था कि चीन की फर्जी दोस्ती उन्हें हर मुसीबत से निकाल लेगी, लेकिन अब चीन पर ही आफत आ पड़ी है। इसलिए पाकिस्तानियों ने इन तस्वीरों को काट के बक्से में छिपा लिया है। इमरान खान से लेकर बाजवा तक पुराने माई बाप के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारने के लिए विवादित राजनीतिक लॉबिस्ट को अपने साथ जोड़ा है। पाकिस्तान ने अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के लॉबिस्ट स्टीफन पायने के साथ डील की है। इस डील पर 15 अप्रैल को स्टीफन पायने और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान ने दस्तखत की। अमेरिकी लॉबिस्ट और पाकिस्तान के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट 16 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए हुआ है। साफ है कि पाकिस्तान को डर है कि कहीं अमेरिका चीन का गुस्सा पाकिस्तान पर भी ना निकाल दे, इसलिए वो अमेरिका को सेट करने में लग गया है। लेकिन अमेरिका चीन ही नहीं, चीन के वायरस वाले दोस्त पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की की चालबाजियां भी बखूबी जानता है। लिहाजा जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर हैं, तब तक पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जनवरी 2017 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगा दी थी। तभी से पाकिस्तान की गाड़ी चीन से मिले कर्ज पर चलती रही है। अब पाकिस्तान भले ही चीन के शिकंजे से निकलने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। फिलहाल देश की बात करते हैं। देश में तालाबंदी के 40 दिन हो गए हैं। बंदिशें बरकरार हैं, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिलनी भी शुरू हो गई है। दुकानें खुली हैं, घर से बाहर निकलने की इजाजत भी मिली है। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। लेकिन जो तस्वीरें आज देश के अलग अलग शहरों से आईं, वो परेशान करने वाली हैं। देश के हर शहर, हर कस्बे तक आलम एक जैसा था। यूं लगता था मानो सदियों के बाद कोई मन्नत पूरी हुई हो। दुकान खुलने से पहले ही कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग चुकी थी। कई लोग तो सुबह उठने के बाद से ही दुकानों के आगे जमा हो गए थे। लेकिन न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना ही कोरोना का खौफ। सबसे पहले सबसे ज्यादा खरीद करने का कंपटीशन चल रहा था। कई जगह तो पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी, तो कई जगह दुकानें ही बंद करवाने की नौबत आ गई।
हम किसी के खान पान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज़ाद मुल्क में हर नागरिक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक है और ये हक मिलना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हज़ारों की भीड़ में बिना मास्क के जाना ज़रूरी है? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है? तीसरा सवाल ये कि क्या ये खुद की और अपनों की जान जोखिम में डालना नहीं है क्या? यकीनन है। सवाल ये भी है कि क्या मास्क पहनना इतना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल भरा हो सकता है। बेल्जियम के डेप्यूटी पीएम कोएन गिन्स 2 मई को सिलाई की दुकान का दौरा कर रहे थे, जहां वॉलंटियर्स ने 35,000 से अधिक मास्क बनाए थे। लेकिन जब उन्होंने उसे पहना तो देखकर यही लगा जैसे उन्होंने कभी मास्क पहना ही ना हो। गिन्स ने पहले मास्क से सिर को ढका और फिर आंखों को ढक लिया। इसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद वो अपना मुंह और नाक ढक पाए। ये सारा कुछ कैमरे में कैद हो गया। आपके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं है। मास्क ना हो तो गमछा या रुमाल मुंह पर रखें। याद रहे, लॉकडाउन में छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।